आज की दुनिया एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां शांति और विनाश के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। क्या यह केवल एक राजनीतिक संघर्ष है या फिर यह मानवता के एक बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है? आइए इतिहास, भविष्यवाणियों और धर्म ग्रंथों के गहन विश्लेषण से इस गंभीर प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करें। आज की दुनिया मल्टीपोलर बन चुकी है, यानी अब केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन, रूस, भारत, ईरान जैसे देश भी अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ा रहे हैं। यह शक्ति संतुलन का बदलाव वैश्विक स्थिरता के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहा है। प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों की रक्षा में लगा है, जिससे टकराव की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस समय दुनिया में तीन सबसे बड़े विस्फोट बिंदु फ्लैश पॉइंट्स हैं जो किसी भी क्षण एक बड़ी आग को जन्म दे सकते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध, यह पश्चिम नेटो बनाम पूर्व रूस चीन गठबंधन के बीच एक प्रत्यक्ष शक्ति प्रदर्शन है। यह संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक भू राजनीति को गहराई से प्रभावित कर रहा है। मध्य पूर्व संघर्ष, इजराइल ईरान हमास विवाद, यह धार्मिक कट्टरता, ऐतिहासिक शिकायतों और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की एक जटिल लड़ाई है। इस क्षेत्र में तनाव की एक चिंगारी भी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले सकती है। ताइवान तनाव, चीन बनाम अमेरिका, यह तकनीक, व्यापार और वैश्विक प्रभुत्व की लड़ाई का केंद्र है। ताइवान पर चीन का दावा और अमेरिका का समर्थन एक बड़े सैन्य टकराव का कारण बन सकता है। अगर इन तीनों में से कोई भी संघर्ष पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल गया, तो परमाणु हथियार वाले देश, न्यूक्लियर पावर्स, इसमें शामिल हो सकते हैं। यह स्थिति मानवता को एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर ला सकती है, जहां से विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो सकती है। यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न बन सकता है। मानव इतिहास में ऐसे कई भविष्यवक्ता हुए हैं जिन्होंने आने वाले बड़े परिवर्तनों की ओर संकेत किया है। उनकी भविष्यवाणियां आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। नॉस्ट्राडेमस फ्रांसीसी भविष्यवक्ता ने सदियों पहले लिखा था, एक महान युद्ध पश्चिम से प्रारंभ होगा और कई वर्षों तक पृथ्वी पर अग्निवर्षा होगी। इसे कई विद्वान परमाणु या रासायनिक युद्ध के संकेत के रूप में देखते हैं। यह भविष्यवाणी आधुनिक हथियारों की विनाशकारी क्षमता के साथ भयावह रूप से मेल खाती है। बाबा वेंगा, बुल्गारियाई भविष्यवक्ता ने कहा था, 2025-2027 के बीच एक विश्व युद्ध आरंभ होगा जिसमें एशिया का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। उनके अनुसार भारत वह शक्ति बनेगा जो पूरी दुनिया को आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करेगी। यह विचार हिंदू धर्म के धर्म की विजय के सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाता है। यह दर्शाता है कि विनाश के बाद भी एक नई आशा का उदय होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में समय के चक्र और युगों के परिवर्तन का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ केवल अतीत की कहानियां नहीं बल्कि भविष्य के लिए गहन मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। विष्णु पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, जब भ्रष्टाचार और असत्य पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा और लोग धर्म का नाम भूल जाएंगे, तब भगवान विष्णु अग्नि समान चमकती तलवार धारण कर कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे, अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि मानवता के नैतिक पतन और उसके बाद होने वाले बड़े शुद्धिकरण का प्रतीक है। भविष्य पुराण में लिखा है, युद्धों से पृथ्वी कांप उठेगी, भूमि से अग्नि निकलेगी, समुद्र अपनी सीमा तोड़ देगा और देश एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। यह स्पष्ट संकेत है कि एक विश्वव्यापी महायुद्ध होने वाला है। यह वर्णन आधुनिक युद्धों की भयावहता और प्राकृतिक आपदाओं के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है, कलयुग के अंतिम समय में नरक स्वयं पृथ्वी पर उतर आएगा, अर्थात मनुष्य अपनी लोभ, घृणा और पापों के कारण स्वयं अपनी दुनिया को नष्ट करेगा।
यह हमें अपनी वर्तमान जीवन शैली और नैतिक मूल्यों पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। प्रकृति हमेशा हमें आने वाले परिवर्तनों के संकेत देती रही है। इन संकेतों को समझना हमारी जागरूकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का हिलना, भूकंप, ज्वालामुखी। भागवत पुराण के अनुसार जब पाप अपनी सीमा पार करेगा, तब पृथ्वी अपना संतुलन खो देगी। आज के दौर में बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं जैसे तीव्र भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट इसी संकेत की तरह लगती हैं। यह प्रकृति का असंतुलन मानव कर्मों का ही परिणाम है। आकाश में अग्नि और धूल, फायर एंड स्मोक। पुराणों में आकाश में अग्नि के पटाखे का वर्णन है। आधुनिक काल में यह मिसाइल या परमाणु विस्फोट के प्रतीक हो सकते हैं। युद्धों में होने वाले हवाई हमले और बमबारी इस प्राचीन वर्णन को एक नया अर्थ देते हैं। समुद्र की उथल-पुथल, जलवृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों का पिघलना भी प्रलय के लक्षण माने गए हैं। समुद्र का बढ़ता स्तर और तटीय क्षेत्रों का डूबना एक गंभीर चेतावनी है, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। सूर्य और चंद्र ग्रहणों का असामान्य योग। पुराणों में कहा गया है, जब कम समय में अनेक ग्रहण लगते हैं, तब महायुद्ध निश्चित होता है। 2024-2026 के दौरान दुर्लभ ग्रहण और खगोलीय घटनाएं देखी गईं, जिन्हें आध्यात्मिक संकेत माना जा रहा है। ये घटनाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बड़े बदलावों की ओर इशारा करती हैं। विनाश के बीच भी आशा की किरण हमेशा मौजूद रहती है। हिंदू धर्म ग्रंथ और भविष्यवाणियां भारत को एक विशेष भूमिका में देखते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार तीसरे विश्व युद्ध के बाद भारत ही धर्म, शांति और मानवता का केंद्र बनेगा। यह केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। बाबा वेंगा और भविष्य पुराण दोनों इस विचार से सहमत हैं। महायुद्ध के बाद पूर्व का एक देश, भारत, मानवता को शांति और नई सभ्यता की ओर ले जाएगा। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराएं और आध्यात्मिक मूल्य इस नई सभ्यता के आधार बनेंगे। भगवान शिव कैलाश के रूप में विनाश और सृजन दोनों के प्रतीक हैं। विश्व युद्ध 3 के बाद भी जीवन का पुनर्जन्म होगा, जैसे तांडव के बाद सृष्टि होती है। यह चक्र हमें सिखाता है कि अंत ही नए आरंभ का द्वार है। कल के अवतार का प्रतीकात्मक अर्थ पूर्ण विनाश के बाद नई चेतना का उदय। यह हमें याद दिलाता है कि हर संकट अपने साथ परिवर्तन और विकास का अवसर भी लाता है। सनातन धर्म के 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बाद फिर से नए सत्य युग का प्रारंभ होगा। ऐसा माना जाता है कि यह चक्र विश्व युद्ध 3 के बाद पुनः आरंभ होगा। यह हमें आशा देता है कि अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आएगा। विश्व युद्ध 3 केवल एक युद्ध नहीं होगा, बल्कि मानवता का रीसेट होगा, जहां पाप, अधर्म और भ्रष्टता का अंत होकर एक नए युग की शुरुआत होगी, कल की युग। हिंदू धर्म इसे महाप्रलय नहीं, बल्कि महापरिवर्तन के रूप में देखता है, यानी विनाश के बाद नई सृष्टि, अंधकार के बाद नया सवेरा। यह समय है जब हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। इन गंभीर संकेतों को केवल भय के रूप में न देखें, बल्कि इन्हें आत्मचिंतन और सामूहिक सुधार का अवसर मानें। आइए, हम सब मिलकर शांति, धर्म और मानवता के मूल्यों को स्थापित करने का संकल्प लें। अपने आसपास सकारात्मकता फैलाएं, प्रकृति का सम्मान करें और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर उन्मुख हों। यह केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि वर्तमान में हमें जागृत करने का एक आह्वान है।